CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जनरल हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आबकारी आरक्षक के परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, जिससे सही 7 नंबरों के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपिया, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। तो आपको बताना है हिंदी किस भाषा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारोपिया। हिंदी भारोपिया भाषा से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से, वैदिक संस्कृत से। तो आपको बताना है कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसका जन्म कहाँ से हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म या कहें तो हिंदी लैंग्वेज का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से ही हुआ है। ऑप्शन ए राइट है। निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कनौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो आपको उस लैंग्वेज को फाइंड आउट करना है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत या फिर बोली के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। यही भाषा है जो हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आती है, और बाकी कनौजी, बांगरू, अवधी ये जो 3 लैंग्वेज है ये हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, और जो तेलुगु है ये नहीं आता है। फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपको बताना है ब्रज भाषा किस रूप में जाने जाते हैं? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा। हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा है, इसे काव्य भाषा में सबसे अधिक ये प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो आपको बताना है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस कैटेगरी में आप रखना चाहेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। हम राजभाषा का दर्जा देंगे। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली के नाम से शब्द है ये कौन से राजस्थान की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी राजस्थान की जो भाषा है ढूंढाड़ी, यही करेक्ट बोली है यहाँ की। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबियों को, मराठियों को, गुजराती को या फिर पुरानी बांग्ला को। तो आपको बताना है ब्रजबुली जो है वो किस से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला को। पुरानी बांग्ला को ही ब्रजबुली के नाम से जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो आपको बताना है कि जो कौन सी भाषा है वो देवनागरी में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मराठी। मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत हुए तवन हमका दे दादा। ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है? यहाँ पर आपको एक कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये कौन से बोली की है। तो फ्रेंड्स, इस 10 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवधी। अवधी की ही यह जो है वो बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो कौन सी भाषा है, कौन सी लैंग्वेज है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो है ऑप्शन नंबर डी पाली। पाली जो है वो अपभ्रंश है, और बाकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी ये तीनों नहीं है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आपको देखने को मिलेंगे भारत में बहुत सारे लैंग्वेज। तो बताना है कि जो अधिकतर इंडियन लैंग्वेज है उनका उद्गम या डेवलपमेंट जो है वो किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो फ्रेंड्स, 12वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही अधिकांश जो इंडियन लैंग्वेज है उनका उद्गम या कहें तो विकास हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो आपको बताना है कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा में ज़्यादातर लिखी जाती है? तो है देवनागरी। देवनागरी भाषा में हिंदी को लिखी जाती है। तो यही जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
इन फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के दे देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो आपको बताना है कि जो अभी वर्तमान में हिंदी है उनका प्रचलित रूप क्या है। तो है खड़ी बोली। ऑप्शन जो सी है यही राइट हो जाएगा, खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो आपको बताना है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सी है। तो है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन ए जो है वो राइट है, यही करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 343 से 391 तक में, ऑप्शन बी है 434 से 315 तक में, ऑप्शन सी है 443 से 135 तक में, ऑप्शन डी है 334 से 153 तक में। तो आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है तो इन चारों ऑप्शनों में से किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है उनका उल्लेख किए गए हैं। तो है ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक के जो राजभाषा हैं उन्हीं में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। दक्षिणी भारत हिंद प्रचार सभा का मुख्यालय हैदराबाद में, बंगलोर में, चेन्नई में, मैसूर में। तो 18वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। दक्षिण भारत हिंद प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। आपको हिंदी के जो विकास है हिंदी लैंग्वेज का उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली, अपभ्रंश पाली, प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली, अपभ्रंश प्राकृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। यही जो लिखा हुआ है वो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन मिलता है। आपको देखने को मिलने वाले एक अनुच्छेद संविधान का 351, इनमें किस चीज के बारे में दिए गए हैं। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी विकास के लिए निर्देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो अनुच्छेद है 351 इसमें आपको जो हिंदी लैंग्वेज है के विकास के संबंध में बहुत सारे जो जानकारी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको हिंदी से रिलेटेड 1 से लेके 20 तक के जो 1 से लेके 20 तक के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन थे उनके बारे में बता दी है। इन अगला वीडियो पार्ट 2 के बारे में आएगा जहाँ पर 21 से लेके आपको 40 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताएंगे। तो अगर आप भी पार्ट ऑफ वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एंड आपको किसी भी टॉपिक को लेके डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उस डाउट को आपको क्लियर करके दे देंगे। एंड फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर आपको सर्च करना होगा HP नॉलेज फॉर यू। हम यह जो PDF है इसी चैनल में अपलोड करेंगे तो आप जल्दी से जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिएगा।